नमस्कार, आप सभी गंडिया की दाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कमिश्नर पंकज यादव जी हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं और जो एक पानीपत को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, पंकज यादव जी आज उसका अवलोकन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि पानीपत को एक ऐसी सौगात विधायक प्रमोद विज जी के द्वारा दी गई है जो लगातार निर्माण जिसका चल रहा है। और देख सकते हैं जो कमिश्नर हैं पानीपत के वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और उनके साथ आपको नजर आएंगे जेई व गोपाल कलावत जी, और किस प्रकार से यहाँ पर इसका मुआयना किया जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई निर्माण होता है तो अधिकारी कहीं ना कहीं उसका समय समय पर अवलोकन करते रहते हैं और वही करते हुए यहाँ पर पंकज यादव जी नज़र आ रहे हैं। और देख सकते हैं ड्राइंग यहाँ पर उनके सामने रखी गई है और उसको वो देखते हुए नजर आएंगे। तो किस प्रकार से प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और एक तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। चारों तरफ बड़े बड़े पिलर, हैवी पीलर यहाँ पर खड़े किए गए हैं और क्या इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी है वो तो आने वाले अब हम इन अधिकारियों से ही जानेंगे। और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं कि जो ये पानीपत को एक सौगात मिलने जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। तो हमारा ये वाला ये पोर्शन है, ये वाला सर ये बेसमेंट है, वहाँ पे गए चले ये सारा कंप्लीट हो गया, बेसमेंट कंप्लीट है। ये ग्राउंड तो देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक है बेसमेंट भी बनाया गया और साथ साथ यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और ऑडिटोरियम भी इसमें बनाया जाएगा। तो किस प्रकार से यहाँ पर अवलोकन करते हुए गोपाल कलावत जी यहाँ दिखाते हुए उनको और साथ में पंकज यादव जी इसको देखते हुए, तो हम उनसे बात भी करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जो आज यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है, इसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। तो देख सकते हैं किस प्रकार से उनके द्वारा एक सुंदर जो सौगात पानीपत को मिलने जा रही है। ये बड़े वाले ये पिलर है चारों तरफ, ये सारा डबल हाइट के, ये डबल हाइट है। हाँ जी, ये सारी डबल हाइट पर जाएगा। अब तो बारिश में रुकेगा नहीं ना काम, अब तो पिलर आ गया, हम स्लैब डल देंगे। अब हम दिक्कत वाला सर वो निकाल लिया, भी वर्किंग कैपेसिटी में अपना वर्किंग रहेगा ना। जी सर। तो देख सकते हैं कमिश्नर पंकज जी यहाँ पर अवलोकन करते हुए। मेन सेंट्रल हॉल हो गया जी, मल्टीपर्पज हॉल। ये जो है ये सेक्शन ये डबल हाइट पर जाएगा, ये सारा का सारा। तो यादव साहब से हम बात करना चाहेंगे। यादव साहब, मैं देख रहा हूँ आप सबके सामने ड्राइंग रखी हुई है, क्या ये आप प्रोजेक्ट है और इसका कैसे अवलोकन करना है। जी देखिए, पहले भी मैं इस प्रोजेक्ट में आता रहा हूँ। ये हमारा एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें एक मल्टीपर्पज़ हॉल और जो हमारा ऑडिटोरियम का जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत में ग्रैप के कारण ये अपनी जो निर्धारित टाइमलाइन थी उससे थोड़ा पीछे चला था। मई तक हमें ग्राउंड फ्लोर का ये जो बेसमेंट का काम था ये पूरा करना था। ये ग्रैप की वजह से 1-1.5 महीने का लेट हुआ है, बट अभी इन्होंने अच्छा काम करके इसको कंप्लीट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ। हमारा जो बेसमेंट का वर्क है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। रेनी सीजन में मेनली आपको दिक्कत ये आती है, अगर आप बेसमेंट में काम कर रहे हैं तो पानी भरने की कहीं ना कहीं समस्या होती है और आपका 3-4 महीने फिर काम स्थगित रहता है। तो ये काम पहले भी हम बार शुरू में आते थे तो हमने यही कहा था इस पे फोकस करके एक्स्ट्रा लेबर लगा के इस काम को कंप्लीट करवाओ। अब हमारा ये चीजें देखोगे आप, ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसकी वजह से हमारा रेनी सीजन में काम हमारा डिले नहीं होगा। अब हम ग्राउंड फ्लोर पे है, अब हमारा हॉल ये जो कि डबल हाइट का जाएगा, इन सब की भी स्लैब्स और बीम्स डल चुकी है। तो इस मौसम में हम इस काम को आराम से कर लेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो बार सारी इसकी क्वालिटी चेक और जो बाकी चीजें हैं वो टाइम पे हमारे एक्शन और बाकी लोग कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी गुणवत्ता के साथ साथ, और एक जो मेरा शुरू में कमिटमेंट था कि इसको बिल्कुल तय सीमा के अंदर प्रोजेक्ट को पूरा करवाएंगे। हमेशा बड़े प्रोजेक्ट में आप देखते हैं 6 महीने, साल, 2 साल का डिले हमेशा हो जाता है। उसे कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट की वैल्यू कम हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाता है और क्वालिटी में दिक्कत आती है क्योंकि कहीं ना कहीं विद इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ता है और उसके साथ क्वालिटी में दिक्कतें आती है। तो हमारा प्रयास यही है विद टाइम, और या कि बल्कि टाइम से 1-2 महीना पहले ही हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे और हम वेल विद इन अपने टाइम में इसको बिल्कुल जो हमारी टाइम लाइन है उसमें हम पूरा करके दिखाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पे जो बन रहा है मल्टीपर्पज हॉल, जी देखेंगे आप, ये ड्राइंग है आपके सामने है। ये हमारा ये 850 आदमी को एक डबल हाइट का जो है ये पूरा ये हमारे अंदर ये पूरा हॉल बनेगा जिसको आप एग्जीबिशन, क्योंकि पानीपत की एक बहुत बड़ी डिमांड है कि यहाँ पे हमारे बाहर से जो व्यापारी आते हैं, बाकी लोग आते हैं, उनके लिए कोई भी एक बड़ा अच्छा एग्जीबिशन हॉल नहीं है। आप देखें कभी अनाज मंडी में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो ये सरकार की बहुत एक सराहनीय पहल है। इसमें वो नॉमिनल से चार्ज देके इसको बुक करा सकते हैं और बाहर से जो भी व्यापारी या जो भी लोग आए वो अपने माल को यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं।
सर और भी प्रोजेक्ट शहर के अंदर चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट है? जी, इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छा माननीय सीएम साहब की जो दूरगामी सोच है वो ये है कि शहर, पूरे हरियाणा के हर शहर में एक बड़ी ही अच्छी सुसज्जित एसी लाइब्रेरी होनी चाहिए। इसी श्रृंखला में पानीपत में एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी और इंडोर ऑडिटोरियम का काम चल रहा है। अभी पानीपत शहर में हमारे पास, गवर्नमेंट के पास अपना खुद का ऑडिटोरियम कोई भी नहीं है, इसलिए हमें या तो स्कूलों के या फिर किसी कॉलेज के ऑडिटोरियम में अपने जो प्रोग्राम है वो करवाने पड़ते हैं या किसी प्राइवेट बैंक्वेट में करवाने पड़ते हैं। तो ये हमारे दोनों पर्पज़ को सॉल्व करेगा, शहर के लोगों के लिए भी और सरकारी ऑफिसर्स के लिए भी। अगर कोई भी बड़ी मीटिंग है, पूरे हरियाणा लेवल की मीटिंग है, तो आपका बहुत सारा पैसा उससे बचेगा। आपको ना टेंट और बाकी चीज़ें बाहर लगाने की जरूरत नहीं, आपके पास खुद का अपना एक ऑडिटोरियम है, सारी चीज़ें सुसज्जित, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। पुरानी सब्जी मंडी में भी एक जी, वो हमारा एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि इंडोर हमारा स्टेडियम का है। वो भी हरियाणा सरकार की नीति है कि हम, नीरज चोपड़ा जी ने जैसे पानीपत की धरती से पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन किया, तो इस तरह बाकी स्पोर्ट्स में भी हमारे अच्छे खिलाड़ी उभर के आए। उसमें 9-10 स्ट्रीम के हमारे खेल हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम स्टेडियम बना रहे हैं। इंडोर गेम्स है, उसमें बॉक्सिंग है उसमें, और उसके साथ साथ उसमें बैडमिंटन के इंडोर हॉल हैं, और स्विमिंग उसका है, आपका एक सुसज्जित जिम है, टीटी है, बाकी जो अन्य गेम्स हैं उनका भी उसमें प्रावधान रहेगा। सर एक समस्या और भी है पानीपत की, ट्रैफिक जाम और पार्किंग। देखो, इसके लिए क्या करें? कोई भी चीज़ ना, किसी भी चीज़ को, किसी भी को समस्या को आप एकदम से हल नहीं कर सकते। ये हमारे बड़े कर्मठ अधिकारी खड़े हैं, गोपाल कलावत जी, जिस मुहिम से इन्होंने, दीपक राणा ने अतिक्रमण को हटाया है पानीपत शहर से, आप सभी को उसका परिणाम देखने को मिल रहा होगा। 10 में से 9 लोग उसके फेवर में, 1-2 लोगों के हो सकता है उनके हित हो या कोई जेन्युइन इश्यूज हो, उनको भी हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मेरे संज्ञान में आया था, जो पुल है, पुल के नीचे हम उनको एक प्रॉपर ब्लॉक देने की तैयारी कर रहे हैं। जो रेडी फड़ी वाला पहले किसी दुकानदार को 20,000 रुपये देता था दुकान के बाहर खड़े होने के लिए, हम उसको एक मात्र नॉमिनल चार्ज में 1,500 रुपये में पूरे महीने वहाँ रहने की सुविधा दे रहे हैं। पुल के नीचे पहले वो बाजार में खड़ा रहता था, धूप, बारिश, बिजली से उसका कोई बचाव नहीं था। पुल के नीचे धूप और इन चीज़ों से उसका बचाव है। कूड़े की गाड़ी जाएगी, उनको प्रॉपर स्पेस देंगे। अतिक्रमण को लेकर बात होगी, ट्रैफिक को लेकर हमारा ये प्रयास है कि जितने भी अवैध ऑटो और 3 व्हीलर्स चल रहे हैं, आप किसी भी शहर में जाएंगे, इनका रेशो 20 से 30% होना चाहिए। बट पानीपत शहर में व्हीकल्स के कंपैरिजन में ये 50 से 60% की जनसंख्या में हमारे जो 3 व्हीलर्स हैं और प्राइवेट ऑटोज़ हैं। तो एसपी साहब से हमारी बात हो गई है, इनका हम एक निर्धारित कोटा डिसाइड करेंगे। जिस दिन इनका हमने कोटा डिसाइड कर दिया और इनके नो गो जोन कर दिए कि इस जगह पे इन व्हीकल्स की एंट्री नहीं है, उस दिन देखेंगे आप जो ट्रैफिक जाम की समस्या है ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। दूसरा, पानीपत को माननीय सीएम साहब एक बड़ी अच्छी सौगात देने वाले हैं, जिसका नाम है ICCC, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अभी हमारे शहर में एक तो CCTV कैमरों की बहुत कमी है, जिससे लोग क्या कर रहे हैं, खूब अच्छे भले घर परिवारों के लोग भी घर के बाहर कूड़ा फेंक देते कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरा घर साफ, बाहर में जाए, बाकी चीज़ें। दूसरा, ट्रैफिक लाइटों का बहुत बड़ा इशू है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक लाइटों का बहुत बड़ा इशू है। क्या होता है एक स्मार्ट ट्रैफिक प्लानिंग में कि अगर आपके किसी शहर में ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप पर्टिकुलर एरिया को ग्रीन कर देते हैं, पर्टिकुलर को रेड कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक दूसरी साइड से डाइवर्ट हो जाता है। इन सारी चीज़ों पे हमारी वर्किंग चल रही है। एक बार ये प्रयास हमारे सफल हो गए, GT रोड की वाइडनिंग हमारी अच्छे उससे चल रही है गति, तो ट्रैफिक में बहुत सारा सुधार देखने को मिला। अच्छा सर, एक समस्या और देखने को मिलती है, अभी जैसे अतिक्रमण की बात की, बहुत अच्छा अभियान चलाया और 90% लोगों ने इसमें सहयोग भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने अब जब दुकानदारों ने सामान हटा दिया है तो लोगों ने वहां पे पार्किंग बना दी है। कहीं ना कहीं एक समस्या बन गई और दुकानदार अब कहीं कहीं इस चीज को लेकर परेशान हो गया। कोई बात नहीं, देखो सिस्टम का और लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि आप ट्राई करते हैं अपने राइट माइंड से, कोई गलती होती है आप उसको सुधारते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आई है कि कोई पार्किंग का इशू है, कोई और इशू है, दुकानदार भी हमारे अपने ही है, समाज भी हमारा अपना ही है, बाजार भी दुकानदारों ने तो कोऑपरेशन कर दिया। हाँ, बाकी लोगों से मिलकर बैठेंगे, एक बार ट्रैफिक DSP को बुला के हम देखेंगे, अगर इस तरह कोई समस्या उसको सोल्व करवाएंगे। अच्छा, गोपाल जी निष्पक्ष कार्यवाही कर रहे हैं, उनको लेकर बिल्कुल, गोपाल जी के साथ साथ मेरी सारी टीम निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। ठीक है, राणा जी को सस्पेंड किया था, थोड़ा हौसला इनका डाउन हो गया था। कोई बात नहीं, देखो ये नौकरी के पार्ट एंड पार्सल है, मैं भी अपना वो सामान बांध के बैठा हूँ। ठीक है, मैं चला जाऊँ कोई फर्क नहीं, लेकिन कोई आएगा कम से कम ये तो रहेगा कि काम आप कर रहे हैं और अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में आपका राइट नहीं होता कि आप एक जगह पे रहें या सस्पेंशन हो ना हो, लेकिन आपकी मंशा होती है राइट तरीके से काम करें। जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारा मेरे पानीपत को ग्रीन करने का एक बड़ी अच्छी पहल हमने स्टार्ट की है। 1 लाख पौधे का 1 मिलियन ट्री का हमारा इनिशिएटिव है, जो कि 3 साल के अंदर अंदर है। इसी श्रृंखला में हमने 1 लाख पौधे का टारगेट किया है। पौधे भी ऐसे यूजुअली हमें नर्सरी से छोटे पौधे मिलते हैं, 2-3 फुट के पौधे मिलते हैं, जिनका रख
रखाव और बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक वो 4-5 साल की आयु तक आते हैं या तो उनको बकरी या जो पशु हैं वो खराब कर देते हैं या किसी अन्य कारण से वो फल फूल नहीं पाते। तो इसी को दूर करने के लिए हमने अच्छी नर्सरियों से अच्छे लोगों को बुला के पहले हमारी 3-4 कंसल्टेशन की मीटिंग हुई है। 6 से 8 फुट के पौधे खरीदे जिनकी जड़ें काफ़ी लंबी गहरी हैं, जो कि आराम से लग जाएं, और 1 लाख पौधे लगाने का टारगेट है जो हमारा 27 तारीख से शुरू हो जाए। इसी की श्रृंखला में हाली पार्क की अगर बात करें तो वहाँ पे काफी बुरा हाल है। जी बिल्कुल ठीक है, हाली पार्क में इश्यूज है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, पानी का भी इश्यूज है, वहाँ पे मेंटेनेंस का भी इशू है, बट हमारे 2 टेंडर ऑलरेडी हो गए हैं। एक तो मैच्योर होने वाला है जिसमें हमने उसकी साफ सफाई और जो गार्ड्स है उसका हमने टेंडर दे दिया है। जो हमारे परमानेंट गार्ड स्टेशन हो गए, जो सामान रिपेयरिंग का है उसका हमारा एस्टिमेट बन चुका है। उसके अंदर पानी लाने का सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि ड्रिंकेबल वाटर को आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। अभी शहर में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और एक तरीके से मैं अगर नहर का पानी डाइवर्ट करता हूं तो कहीं ना कहीं लोगों के पीने के पानी की दिक्कत होती है। तो उसी संदर्भ में हमने एनओसी ली है इरिगेशन डिपार्टमेंट से। उनकी इरिगेशन डिपार्टमेंट से एनओसी हमें मिल गई है। उन्होंने कहा है कि सर हमारे पास सरप्लस वाटर है, हम आपको सप्लाई करने के लिए रेडी हैं। हमारे पंपिंग और डिज़ाइन सिस्टम में कुछ इश्यूज थे जिनको हम चेंज करवा रहे हैं। बहुत जल्दी इस साल के खत्म होने से पहले मेरा आश्वासन है कि हाली झील में आपको पानी और बाकी सुविधा देखने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं पंकज यादव जी कमिश्नर, बहुत अच्छी बात उनके द्वारा यहाँ पर बताई गई और किस प्रकार से उनके ड्रीम प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर पूरे किए जा रहे हैं। और देख सकते हैं कमिश्नर साहब का यहाँ पर स्वागत भी किया जा रहा है। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं कि जो ये यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, एक शहरी विधायक प्रमोद विज जी का जो प्रोजेक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील होते हुए नजर आएगा। पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली सड़कें और जो आपके बिजली के तार एंटेंगल्ड है, बहुत सारे आप देखोगे बिजली के तारों का जंजाल बना हुआ है, कहीं पे आपके केबल के तार हैं, उन सब को हटा के एक अच्छा और सुंदर व्यवस्थित मार्केट बनाएगी। एक बार थड़े और हमने इसलिए तुड़वाए क्योंकि शहर के अंदर के जो रोड्स हैं 50 किलोमीटर का इस बार बजट अनाउंसमेंट है स्मार्ट रोड बनाने, जो कि पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए सुगम हो सबसे ज्यादा। तो अंदर के बाजारों का अभी हमारा फ्यूचर में प्लानिंग भी यही है कि व्हीकल्स की एंट्री को हम बैन कर दे और अपने बाजारों को इतना अच्छा बनाए ताकि आराम से जनता पैदल आ जा सके। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मेरे बड़े प्रिय हैं नीरज चोपड़ा जी, उनके चाचा जी का कल मेरे पास फोन आया, बोला भाई साहब मैं पिछले हफ्ते में 2 बार बाजार में जा चुका हूँ, अदरवाइज हम कभी बाजार में जाते ही नहीं थे। दिमाग में भय रहता था कि 2 घंटे लग जाएंगे बाजार से अंदर जाके निकलने में। वो कह रहे पिछले वीक में मैं 2 बार बाजार घूम के आया। तो कहीं ना कहीं लोगों का अच्छा फर्क भी पड़ रहा है इन चीज़ों से। जो समस्या है उनको भी दूर करेंगे मिल बैठ, ठीक। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई कि जो समस्याएं हैं उनका भी मिल बैठकर निवारण करेंगे। और पंकज यादव जी कहीं ना कहीं एक ऐसे कमिश्नर हैं जो जिनको लेकर कह सकते हैं कि वो बेबाक अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है हमसे भी बात करना चाहेंगे। सर, कमिश्नर साहब आपके बीच में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रोजेक्ट आप लोगों के द्वारा तैयार किया जा रहा है? जैसा कि कमिश्नर सर ने ये बता दिया है, प्रोजेक्ट जो था थोड़ा डिले से शुरू हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट की जो स्पीड है अब हमने उसको कवर अप कर रहे हैं। हमने जो बेसमेंट का प्लान जो टारगेट किया था वो 1 मंथ लेट हुआ है, लेकिन हम रेनी सीजन में हम इसको टारगेट करके कवर अप कर लेंगे। प्रोजेक्ट की जो स्पीड है, जो क्वालिटी है, वो एज पर जो स्पेसिफिकेशन, जो ड्राइंग्स, जो नॉर्म्स हैं और जो हमारे गाइडलाइंस हैं, हम उसके हिसाब से ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। कोशिश हम यही करेंगे कि हम प्रोजेक्ट को जो विद इन हमारा टाइम है हम उसमें इसको कंप्लीट करके देने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के द्वारा इस प्रकार का प्रोजेक्ट शहर में लेके? ये बहुत सराहनीय काम है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं ये हर जगह सिटीज़ में उपलब्ध नहीं है। पहले ये प्रोजेक्ट इस तरह के जो थे ये बड़े शहरों में उपलब्ध होते थे। माननीय विधायक जी के प्रयासों से, जो कि निरंतर इन्होंने 4 साल के संघर्ष के बाद इस प्रोजेक्ट को ये पानीपत जैसी सिटी में लेकर आए हैं, तो इससे दूसरे जो शहर हैं उनमें भी मतलब कि इस तरह की लोगों में पहल करने की चेष्टा हो रही है। तो कोशिश यही है सरकार की भी, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो इसके बाद इस तरह की तर्ज पर अन्य सिटीज़ में भी इस तरह के जो मॉडुलर टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बनाए जाएंगे। शुभ नाम? जतिन गुप्ता, पानीपत। तो देख सकते हैं जतिन गुप्ता जी पानीपत से हैं और उनका यही कहना है कि जो प्रोजेक्ट है ड्रीम प्रोजेक्ट है और किस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है देख सकते हैं। और इनका यही कहना है कि निर्धारित समय के अंदर ही इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं। सर, ये कब शुरू हुआ था, कब तक उम्मीद है पूरा होने की? सर, वैसे जो ये प्रोजेक्ट था ये अक्टूबर में स्टार्ट होना था, लेकिन ग्रैप लगने की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये दिसंबर में स्टार्ट हुआ है। और इसका जो कंप्लीशन समय है 18 मंथ्स का समय है, जुलाई 26 का इसका समय था। तो हम कोशिश यही करेंगे, हम इसको अगर हमारे को डिसीजंस और जो ड्राइंग्स हैं वो एज पर टाइम मिलती रहे तो हम इसको विद इन प्रोजेक्ट जो है टाइम पीरियड के अंदर ही खत्म कर देंगे। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि जो समय निर्धारित है जुलाई तक आपका यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और कहीं ना कहीं पानीपत को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है।
रही है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि पानीपत को जो ये सौगात मिलने जा रही है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से इस सारी क्रिया को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो पानीपत के अंदर है एक बड़े बड़े शहरों को मिलने वाली सौगात अब पानीपत में एक उदाहरण बनने जा रही है, जिसकी वजह से भविष्य में आप लोग कहीं ना कहीं सुखद और अच्छा वातावरण यहाँ पर से महसूस करेंगे। तो इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी, जय हिंद, जय भारत।